अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये परांडा का भुईकोट किला यानी ज़मीनी किला है, जो उस्मानाबाद ज़िला महाराष्ट्र स्टेट इंडिया में है। इन ज़मीनी भुईकोट किलों के अंदर सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड और देखने की बात इनकी सुरक्षा का निज़ाम होता है कि इन ज़मीनी किलों का सुरक्षा का निज़ाम बहुत ही अजीब ढंग से किया गया होता है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस बुरुज को यहाँ पर होल रखा गया है और किनारे पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक खंदक खोदी गई है, यानी बड़ी गहरी खंदक होती है किले के दीवार के साइड में। और बुरुजों को ऐसे होल होते हैं जहाँ से तोप के गोले दुश्मनों तक मार करते हैं, जो दरवाजे के करीब आने नहीं देते हैं। और ये पुल भी बड़ा अजीब होता है। ये पुल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये उस ज़माने में फ़िक्स नहीं होता बल्कि उठा लिया जाता है ताकि दुश्मन को एंट्री करना मुश्किल हो। दरवाज़ा ऐसा ऊंचा होता है जिसके अंदर हाथी पर बैठकर भी जाया जा सके, लेकिन बीच में एक ऐसा छोटा दरवाज़ा होता है जो इंसान इसमें से गुज़र सके। और ये बड़ा दरवाज़ा सिर्फ उस वक्त खुलता है जब किसी सुल्तान या बादशाह या महाराज की यहाँ से अंदर एंट्री होती है। देखिए यहाँ पर इसका ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये आज के ज़माने में आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट ने नया बनाया है। कोशिश की है हूबहू वैसे बनाने की, मगर वो पुराने ज़माने का दरवाज़ा कुछ अलग ही होता था। देखिए ये इस दरवाजे के सीधा ऊपर भी होल आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर उजाला आपको नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा ओपन स्पेस छोड़ा गया है। इसकी भी ख़ास अहमियत है। इस दरवाजे के करीब अगर कोई दुश्मन पहुँच भी जाए तो इस होल में से वहाँ पर गर्म तेल और पानी और अजीब चीज़ें यहाँ पर छोड़ी जाती थी ताकि दुश्मन को अंदर आना आसान ना हो। अब देखिए हम अंदर जाएंगे, इसके अंदर क्या सुरक्षा का निज़ाम है। बाहर का तो मैंने आपको बता दिया। अंदर देखिए, जब अंदर घुसेगा इंसान तो डायरेक्ट अंदर से सीधा एंट्री नहीं है, बल्कि इस दरवाजे से घुसने के बाद वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि सीधा जाऊं या राइट में जाऊं या लेफ़्ट में जाऊं। सीधा जाएगा तो यहाँ बहुत ही छोटा सा एक रास्ता है जिसमें से जैसे ही अंदर जाएगा तो वहाँ से आगे से सिपाही खड़े होंगे और दुश्मनों को उनको मारना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ से हम अंदर आए हैं और इसके अपोजिट में एक छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ से झुक के जाया जा सकता है, इसके अपोजिट में। और इसके देखो इस राइट साइड में यहाँ से गुज़रना होता है। अब यहाँ से जब फ़ौज दुश्मन अंदर आएगी तो यहाँ से भी फिर उसको टर्न लेना है इस तरफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब फ़ौज आ जाएगी तो यहाँ पर भी बहुत सारी भूल भुलैया है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप ज़रा गौर से देखें कि कितनी सारी यहाँ पर दुश्मन को कंफ्यूज करने के इंतज़ाम बना रखे हैं। यहाँ से जब दुश्मन इस जगह पर आएगा जो सामने आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर देखिए छोटा सा एक मैदान है और यहाँ पर कई दरवाजे हैं, यानी दुश्मन चकरा जाएगा कि मैं किस दरवाजे से अंदर जाऊँ और किस रुख में जाऊँ। वो दरवाजे भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यह इस मैदान के अंदर तीन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बुरुज है, जैसे कि ये बुरुज है जो आप आगे देख रहे हैं, और यहाँ पर सिपाहियों की रुकने की जगह है। अब देखिए छोटा सा जो आपको मैदान नज़र आ रहा है, यहाँ पर दुश्मन आके जमा हो जाएगा और ये सोचने लग जाएगा कि किधर को जाऊँ। तो उसी उनके कन्फ्यूजिशन में ही यहाँ चारों तरफ से उन पर हमला हो जाएगा। और देखिए कि किस तरीके से निज़ाम बनाया गया है। ऊपर भी फ़ौज होगी और इस दरवाज़े के ऊपर भी फ़ौज का निज़ाम है। मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगा और पूरा चक्कर काट के आपको लाऊंगा मैं। पहले नीचे का निज़ाम देखिए, यहाँ पर फ़ौज यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए जमा होगी। से ऊपर जाने का रास्ता भी है, यानी फ़ौज ऊपर भी चारों तरफ सफ़ लगा के खड़ी होगी और ऊपर से उन पर तीरों का, भालों का ऊपर से भी उनके ऊपर मदाफ़त यानी मुकाबला होगा। ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये असल दरवाज़ा था पहले ज़माने का, लेकिन आज वो यहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ से देखिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये जो होल आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये बुरुज के अंदर जो मैंने बाहर से दिखाया था ना आपको, वो होल है। यहाँ से फ़ौज पूरा सामने के दुश्मनों का पूरा हालचाल देखेगी और उनका कैपेसिटी भी क्या है वो भी पता करेगी, और यहाँ से तोप से उनको जो है उनका मुकाबला भी करेगी। इसीलिए ये दीवार बनाई गई है। अब देखो उस तरफ भी ऐसे ही है, जैसा इस तरफ मैंने दिखाया वहाँ पर भी कुछ ऐसे कमान वाले रूम बने हैं, और वहाँ से भी आपको जैसे मैंने दिखाया था कि ये देखो ये बुरुज है ऊंचा। इस मैदान के अंदर तीन बुरुज रखे गए यहाँ, और एक तरफ दरवाज़ा, तीन तरफ ये बड़े बड़े बुरुज, और उनको भी एक सिस्टम अलग बना है। देखो यहाँ दरवाज़ा भी एक नज़र आ रहा है। ऐसे आपको कई दरवाजे और कई रास्ते मिलेंगे कि फ़ौज जब अंदर एंट्री हो जाएगी तो वो जाए किस रास्ते से, बढ़ जाएगी।
देखिए यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ और इस जो छोटा सा मैदान था इसके चारों तरफ आपको घुमाता हूँ। देखो यहाँ पर भी तोप रख के उड़ाने की जगह है, जगह जगह पर यहाँ पर फ़ौज खड़ी रहती थी। और ऐसे ही इसमें भी आपको वही होल नज़र आएगा जो अभी थोड़ा सा बंद कर दिया गया है। और ऊपर भी देखो कितने सारे होल है, ये सारे के सारे होल उस ज़माने में दुश्मन को बंदूक, तोप और भालों से, गर्म पानी और तेलों से उनका इस होल के ज़रिए से उनका भी मुकाबला किया जाता था। देखो ये मैदान ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। और इसको जैसे आगे वहाँ एक दरवाज़ा दिख रहा है, वो भी एक डमी दरवाज़ा है। और उसके आगे फिर दो दरवाजे हैं, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। पहले आपको यहाँ का निज़ाम बताता हूँ। देखिए ये दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से जाएगा तो आगे फिर कितने रास्ते निकलते हैं। यानी दुश्मन को डिवाइड करके मारने का एक रूल्स है यहाँ पर, कि दुश्मन अगर अंदर घुस भी गया तो वो कई रास्तों में डिवाइड हो जाएगा और कई दरवाज़ों से गुजरेगा, तो उनकी ताकत कम हो जाएगी और वहाँ पर छुपी हुई जो इनकी फ़ौज होगी तो वो अपने दुश्मनों को कत्ल कर देगी। देखो मैं ऊपर से आपको लाया हूँ, तो ये बुरुज के ऊपर आया हूँ अब मैं। और यहाँ से दरवाज़े के ऊपर भी जाया जा सकता है, वहाँ पर भी मैं ले जाऊँगा आपको। ये देखो, ये किला बहमनी सल्तनत में बना है उस ज़माने में। और मोहम्मद गवान जो उनका एक बहुत ही ज़हीन अफसर था, उसने किले को बनाया है, डिज़ाइन किया है। देखो ये दरवाज़े के नीचे की पोर्शन है, यहाँ से होल जो नज़र आ रहा है, यहाँ से गर्म तेल और पानी वगैरह सब छोड़ने का निज़ाम है यहाँ से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे ही दरवाज़ा होगा। देखो ये पुल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा है, वहाँ गाड़ी खड़ी है, पुल है। और ये पुल भी उस ज़माने में उठा लिया जाता था। ये पुल अभी फ़िक्स है, लेकिन ये ब्रिटिशों के ज़माने में इसको फ़िक्स किया गया, लेकिन उसके पहले देखो यहाँ से देखो, ये दरवाजे का वो नोकीले ये नज़र आ रहा है। यानी दरवाजे के करीब पहुँचने के बाद भी दुश्मन को यहाँ से मारा जा सकता था। देखो दरवाज़ा नज़र आ रहा है। और इस तरीके से ये जो भुईकोट किले होते हैं, इनका निज़ाम बहुत ही अजीब होता है। और इनमें बचाव करने के लिए कई इन्होंने ऑप्शन तैयार कर रखे हुए होते हैं। देखो यहाँ से भी नज़र आएगा आपको, जो नीचे पानी और गर्म तेल डाला जा सकता है, बारूद भी डाला जा सकता है, आग भी फेंकी जा सकती है। जो भी निज़ाम दुश्मन को रोकने किया जा सकता है वो सब यहाँ से किया जा सकता है। देखो मैं उस तरफ से घूम के लाया, उस मैदान के जो दरमियान में था ये है। इन्हें कितना ऊंची ऊंची जगह बनाई है उस दुश्मनों को फ़ौज को रुकने के लिए और दुश्मनों को मारने के लिए। ये बीच का मैदान है जो अभी मैं उधर से चढ़ा था, अब उतरेंगे हम इस तरफ से जाके। देखिए बुरुज, यहाँ पर जो सज्जे हैं ना छोटे छोटे, यहाँ पर खास करके फ़ौज बैठते थे जो तीरंदाज होते थे। ऊपर से तीर और वो जो जो जंग का उनका जो असला होता था वो गिराते थे ऊपर से। यहाँ पर भी देखिए कितने सारे बुरुज को होल बना के रखे हैं, ताकि बाहर से हमला करना इतना आसान ना हो, लेकिन अंदर से लोग हमला कर सके। देखिए यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी, यहाँ से देखो आपको नज़र आएगा कि बाजू में खंदक है और ये टूट गया है वो निज़ाम वहाँ का। अब हम यहाँ से उस तरफ से मैं ऊपर चढ़ा था और यहाँ से नीचे उतरूँगा। अब आपने देख लिया कि दरवाज़े के अंदर ही दुश्मन को कितना कंफ्यूज करने का निज़ाम इन्होंने बना रखा है। देखो यहाँ से हम चढ़ा था मैं ऊपर, और उधर से घूम के देखो ऐसा घूम के अब मैं यहाँ आया हूँ। देखो ऐसा घूम के इस रास्ते से आया हूँ, और इस रास्ते से आकर अब मैं यहाँ से, यहाँ पर भी सीधे यहाँ से नीचे उतरूँगा। यानी इस पर पूरी फ़ौज खड़ी रहती थी उस ज़माने में, और बीच में जब दुश्मन आ जाता था तो चारों तरफ से हमला करके इनको ख़त्म किया जाता था। असल में दरवाजे से निकलने के बाद एक होल था जो मैं आपको बताना भूल गया। अगर दुश्मन वहाँ से आना चाहे तो उसके दोनों तरफ सिपाही खड़े रहते, और जैसे ही वो झुक के आता उसको वहाँ से उड़ा देते। देखो जो बुरुज थे ना तीन, उनके अंदर भी देखो ऐसी तोपें रखी हुई है। ये बड़ी तोपें भी रखी जा सकती होगी, अभी छोटी रखी हुई हैं। देखो चारों तरफ इसके तोपें हैं, यानी तोप के गोलों से भी उनको उड़ाने का ऐसा निज़ाम है। देखिए यहाँ पर भी तोप रखी है, देखो यहाँ पर भी तोप है, और ये होल में भी होगी, हाँ है ना, वहाँ पर भी तोप, छोटी तोपें रखी हैं अब ये। और देखो यहाँ पर एक दरवाज़ा है। अगर इस मैदान से बचकर अगर वो यहाँ पर इस दरवाज़े में घुसना चाहें तो उनके लिए निज़ाम, इतना सारा जंगी निज़ाम को पास करके गुज़रना पड़ेगा। इसीलिए किला किसी ने आज तक ताकत के बलबूते पर जीता नहीं है इसको। ये या तो ट्रीटी करके दिया गया था, लेकिन दुश्मन ने इसको फ़तह नहीं किया है, क्योंकि इतना, अभी इसके आगे बहुत सारी निज़ाम है इसके सुरक्षा के। आप देखेंगे तो आपको बड़ा हैरत होगी कि उस ज़माने में ये कैसे सुरक्षा का निज़ाम बनाया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में प्लेन और ऊपर से आने का निज़ाम था नहीं था। आना है तो उनको जंग करके दरवाज़ा तोड़ के ही आना है। तो इसीलिए उस ज़माने का ये देखो, अब इस दरवाजे से अगर फ़ौज बचा कर यहाँ से घुसी भी,
आगे क्या निज़ाम बना है ज़रा आप गौर से देखेंगे। आगे ऐसा निज़ाम बनाया गया है कि वहाँ से बचे-कुचे जो फ़ौज यहाँ से दौड़ेगी तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगी। हालाँकि उनको भी ये दरवाज़ा तोड़ना है मगर, और ये इतना आसान नहीं है। 3 बुरुजों पे से पास होके, इतने बड़ी जंगी रन से पास होके फिर इस दरवाज़े को तोड़ के अंदर जाए वो, ये इतना आसान नहीं है। मान लो कि फिर भी अगर वो चले गए, अब आगे का निज़ाम देखेंगे तो हमारा जो है सोचने का अंदाज़ ही बदल जाएगा। उस ज़माने के लोग भी बहुत ज़हीन थे। ऐसा नहीं कि आज हमने तरक्की करी है, बल्कि उस ज़माने के लोगों ने भी तरक्की ऐसी करी थी। देखो दरवाज़े के ऊपर भी जैसे सज्जा है ना, वहाँ से भी उनको दुश्मनों को रोकने का निज़ाम है। इस दरवाज़े को भी एक छोटा दरवाज़ा है। देखो एक रास्ता इधर जाता है बुरुज का, एक इधर जाता है, और यहाँ पर भी ऊँचे-ऊँचे 3-4 बुरुज हैं बड़े-बड़े, जिस पे ऐसे सज्जे हैं जो दिख रहे हैं आपको। इस सज्जे में से वो लोग मार करते थे। देखो मैं दरवाजे में से सीधा दरवाजे में ही खड़ा हूँ, और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ एक रास्ता इधर जा रहा है, और ये रास्ता आगे जाके तंग हो रहा है, और आगे जाके ये एक खाई के ऊपर ख़त्म होता है। यानी वो जो अब मैंने आपको ये दिखाई थी ना खंदक, वहाँ पर जाता है। यानी वहाँ पर फ़ौज की आधी ताकत उधर चली जाएगी। फिर कुछ फ़ौज जब इधर से दौड़ेगी तो यहाँ से भी 2 रास्ते बनाए गए हैं। देखो एक रास्ता इस तरफ बनाया गया है, ये भी खंदक की तरफ जाता है, वहाँ जाके उनको मरवा देंगे। और यहाँ से ऊपर से भी जितना मार सकते हैं इस सज्जे से, वहाँ से भी मारेंगे ये लोग, और वो सज्जे से भी मारेंगे। और आधी ताकत जो इस तरफ जाएगी तो और एक दरवाज़ा आपको अंदर नज़र आ रहा है, बच कुछ के अगर जाएगी तो देखो यहाँ से इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। 3 रास्ते तो मैंने आपको भूल भुलैया इनका दिखा दिए ने। 3-4 जगह लोग डिवाइड कर दिए फ़ौज को, क्योंकि फ़ौज जहाँ खाली है वहाँ पर भागेगी। अब देखो चंद इधर चले गए, और थोड़े लोग, अभी जैसे मैं इधर कैमरा घुमाऊंगा तो इधर भी एक रास्ता दिखेगा, उधर चले जाएंगे। और थोड़े लोग जैसे इधर पीछे से आएंगे, इस दरवाजे से आएंगे तो देखो उनको आने के साथ सामने बुरुज नज़र आएगा। देखो थोड़े इधर चले गए, यहाँ भी रास्ता नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें से एक ही रास्ता सही है और 3 रास्ते गलत हैं, और तीनों रास्ते मौत की तरफ जाते हैं, यानी खाई की तरफ जाते हैं, उस खंदक की तरफ। और वहाँ पर उनको मारने का बहुत अच्छा इंतज़ाम उन्होंने बना के रखा है। समझो इतने में से भी अगर दुश्मन बच बचा के अंदर आ गया तो उनको और एक दरवाजे का सामना करना पड़ेगा जो सामने नज़र आ रहा है। ये भी बड़ा तंग जगह बनाया गया है इन्होंने, कि लोगों की वहाँ पर ज़्यादा दबाव ना बढ़े, दुश्मन का दबाव ना बढ़े, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने तंग जगह बनाई है। और वहाँ पर एक कुआं भी बनाया गया है। अभी कुआं किस लिए बनाया होगा ज़रा सोचिए आप। ये क्या कुआं खुश्क है या पानी का है, या कोई ऐसा गहरी वहाँ पर कोई साजिश रची, पता नहीं है। लेकिन बहुत अंधेरा है कुआं वो, मैं आपको कुआं दिखाऊंगा। अब समझो दुश्मन बच के इस दरवाजे से गया तो यहाँ से भी उसको बहुत थोड़े लोग जाएंगे अंदर, ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये बहुत तंग जगह है। देखो हर दरवाजे को एक छोटा दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, और ये भी दरवाज़ा आज के ज़माने का है, उस ज़माने का नहीं है। इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज के ज़माने में बनाया है। अब देखो यहाँ से घुसेगा तो सामने फिर उनको एक दीवार नज़र आएगी, यानी आसानी से भाग नहीं सकते वो, बल्कि उनको बहुत जगह टर्न दिया गया। फिर यहाँ से बच के भी निकलेंगे तो आगे और एक दरवाज़ा उनको दिखाया गया। देखो यहाँ से आएंगे भी बच बचा के। ये तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि दुश्मन इतनी बच बचाओ के आए। ऊपर भी फ़ौज का एक खड़े रहने का निज़ाम बनाया गया है, यहाँ पर को कुछ मार देंगे वो, और यहाँ पर भी फ़ौज का खड़े रहने का निज़ाम है। और यहाँ आगे फिर एक दरवाज़ा है। मैं आपको 5 दरवाजे दिखा चुका। अब इस दरवाजे से फिर आगे जाएंगे तब जाके वो किले में मुकम्मल प्रवेश कर सकेंगे, यानी और यहाँ पर भी उनको सामना करना पड़ेगा। चारों तरफ यहाँ बुरुज है, और यहाँ पर भी सिपाही होंगे उनको ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पर भी कुछ और भी निज़ाम उन्होंने बनाया होगा, ने आखिरी तक लड़ने का निज़ाम इस किले में मौजूद होता है, जो ज़मीनी किले होते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ज़मीनी किले के अंदर ऐसी ऐसी व्यू रचना बनाई जाती है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि दुश्मन आसानी से ना जीत सके। जो पहाड़ी किले होते हैं वो तो बहुत मुश्किल होते हैं, ऊपर चढ़कर उनको फ़तह करना, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं बनाए जाते। लेकिन ज़मीनी किलों को ये सब बनाना पड़ता है। अब देखिए हम कहाँ से आए थे, इस दरवाज़े से आए थे, देखो यहाँ से आए थे। और जाते वक्त फिर वापस जब फ़ौज रिटर्न जाएगी तो उसका भी निज़ाम आपको मैं बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ तक अगर फ़ौज आ भी गई, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ तक फ़ौज आना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और कोई फ़ौज यहाँ तक फ़तह करने के लिए ताकत के बल पर आई भी नहीं है इस किले के इतिहास में। खैर अब इसके आगे हम चलते हैं तो इसमें जैसे आपने इस रास्ते, ये जो रास्ता है ये आगे जाता है कुछ महलों की तरफ। मैं इधर भी लेके जाऊंगा आपको। और कुछ महलात इसके गिर चुके हैं,
असल में ये किला जो यहाँ जो काम होता था, यहाँ पर उस ज़माने सिक्के बनाने का काम होता था इस किले में। यानी बहमनी सल्तनतों के ये कब्ज़े में था, उसके बाद निज़ामों के कब्ज़े में आया, फिर उसके बाद गोलकोंडा के कब्ज़े में भी था ये, उसके बाद निज़ामों के कब्ज़े में आया। अब यहाँ से ये बुरुज पे जाने का निज़ाम है। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और जाके देखेंगे कि किले की सुरक्षा का और क्या क्या इंतज़ाम है। पहले हम इसका सुरक्षा का इंतज़ाम देखेंगे, उसके बाद इस किले के अंदर इमारतों को भी देखेंगे कि किस ढंग से यहाँ पर इमारतें बनाई हैं और किस लिए बनाई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये किला ख़ास करके बारूद बनाने के और तोफ गोला और क्या कहते हैं वो तोफ बनाने का यहाँ कारखाना समझिए। ये डिफेंस कारखाना था और एक फाइनेंस का भी कारखाना समझिए। यहाँ पर सिक्के छपते थे। ये दो काम के लिए किला इस्तेमाल होता था। और बताते हैं कि बीजापुर में जो मलिके मैदान तोप है, जो सब में हिंदुस्तान की वज़नी तोप है, 55 टन की तोप है वो तोप भी यहीं पर बनाई गई थी। और इस किले की सुरक्षा के लिए भी ऊपर तोपों का निज़ाम होगा। वो तोपें भी हम देखेंगे कि किस साइंटिफिक तरीके से उस ज़माने में उन्होंने अपने सुरक्षा का भरपूर इंतज़ाम कर रखा था। देखिए किले की अब हम तकरीबन बुरुज के ऊपर तक आ गए हैं और ये किले का सराउंड एरिया है जहाँ पर फ़ौज गश्त देती थी। और जगह जगह पे हम फ़ौज को रुकने के लिए ऐसे कमान बनाए गए हैं और फ़ौज को दुश्मन पर वार करने के लिए हर कमान के अंदर एक होल भी रखा गया है दुश्मन पर निगरानी करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक मस्जिद है ये, क्योंकि ये मस्जिद बहुत पहले ज़माने में बनी थी, शुरू के मुसलमानों के शुरू के दौर में। इसीलिए मस्जिद को आपको गुंबज भी नज़र नहीं आ रहा और ना मीनार नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये मस्जिद का डिज़ाइन तो आप हम्पी में वो जो हुकूमत थी उसका नाम क्या था, विजयनगर साम्राज्य जिसको कहते हैं, जिसकी राजधानी हम्पी में थी, उसको फ़तह करने के बाद वहाँ के कारीगर आके इस मस्जिद को बनाए होंगे। क्योंकि वहाँ के हम्पी के जो मंदिर हैं उसकी कारीगरी और इसकी कारीगरी मिलती जुलती है। ये शुरू दौर में बनाई गई मस्जिद है और इसके बाद जो मस्जिदें बनी हैं वो माशाल्लाह वो अरबी स्टाइल और फ़ारसी स्टाइल में और हिंदुस्तानी कल्चर भी उसमें मिक्स है। इस तरीके से मीनार और गुम्बज़ों के साथ बनी है जो मस्जिद की शक्ल नज़र आती है। इनके मैं कोशिश करूँगा अंदर जाके देखने की। इनके सुतून कुछ ऐसे ही हैं जो हम हम्पी में मंदिरों के सुतून देखते हैं, उस तरीके के इनके सुतून हैं। क्योंकि कारागिर जब वहाँ के फ़तह हो गए, वो हुकूमत ख़त्म हो गई, वो वहाँ के सारे कारागिर इधर आ गए, तो ये उन्होंने अपने हिसाब से ये बनाई है। उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद नज़र आ रही है। ऐसे और भी महलात दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले तो हमको सुरक्षा का इंतज़ाम क्या था यहाँ का, ये असल देखने की चीज़ है। देखो यहाँ ये किले की दीवार है ना, इसके देखो सब जगह होल नज़र आते हैं चारों तरफ। इसको 3 गेट बताए जाते हैं और 2 गेट तो इसके काफ़ी सुरक्षा के एतबार से बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किए गए हैं। देखिए ये है किले के बाहर ने दोहरी तटबंदी, यहाँ पर एक तटबंदी है, ये एक तटबंदी है जो क्या खंदक के लगी हुई है। उसके बाद फिर ये बुरुज है, ये असल मेन तटबंदी है। यानी दोहरी तटबंदी होती थी उस ज़माने में किले की सुरक्षा के लिए। अगर यहाँ तक भी फ़ौज पहुँच गई, दुश्मन पहुँच गया, तो आगे किले मेन दीवार को पास करना भी उनके लिए एक चैलेंज होता। पहले तो वो यहीं पर फ़ौज उनको ख़त्म कर देती और इसके दोनों के दरमियान में एक खाई है, यानी जिसको हम खंदक कहते हैं, जिसमें पानी भरा जाता था, जंगली जानवर छोड़े जाते थे, मगरमच्छ वगैरह, और काफ़ी गहरी होती, तो वहाँ से लोग दुश्मन अंदर नहीं आ सकता था। चलो हम ऊपर जा रहे हैं बुरुज के ऊपर। देखिए टॉप में एक बुरुज है जो दरवाजे के दोनों साइड में आपने देखा था ना, जब मैं अंदर आ रहा था तो दोनों साइड जो बुरुज दिखे थे, वही बुरुज में से एक बुरुज पे हम अब जा रहे हैं। देखिए हम ऊपर आ गए हैं बुरुज के। यहाँ पर क्या क्या रखा गया है, ये दरवाजे के सामने जो एक ऊंची बिल्डिंग थी ना, वो है ये। अब यहाँ से हम देखो किले के अंदर की बहुत सारी इमारतें अभी यहाँ की सही सालिम हैं, क्योंकि निज़ाम की हुकूमत मुल्क आज़ाद होने के बाद तक थी ना, यानी 1948 तक। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एक्शन हुआ, उसके बाद ये निज़ाम की हुकूमत जो है इंडिया में विलीन हुई। तब तक ये किला निज़ामों के ताबे में था और कभी ब्रिटिश इसको ट्रीटी करके ले लिए, कभी पेशवाओं के काल में भी थोड़ा बहुत उनके पास था कुछ दिन के लिए, लेकिन ये आखिर तक मुसलमानों के ही कब्ज़े में रहा। यानी 600-700 साल तक, यानी बहमनी सल्तनत से लेके, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दौर था 1913 का,
तब से लेके ये 1948 तक मुसलमानों ही के कब्ज़े में ये किला रहा है। देखिए यहाँ पर एक तोप रखी है। ये तोप की जगह तो असल ये नहीं है, तोप की जगह यहाँ है जहाँ पर ये फ्लैग का जो स्टैंड बना हुआ है ना, यहाँ पर होता है। और ये तोप वहाँ पर नस्ब की जाती है और उसको चारों तरफ फिराने के लिए ये भी होता है। जैसे यहाँ नज़र आ रहा है आपको, स्टैंड होता है एक ऐसा जिसको तोप चलाने वाला उसको चारों तरफ फेर के मार कर सकता है। ये बहुत ही साइंटिफिक दर्जे से देखा जाए तो ये बहुत ही अ, अजीब तोप है, क्योंकि तोप का एक खासियत होती है, जब उसमें से गोला जाता है, जब वो मार करता है तो गर्म हो जाती है, फिर उसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है उसके अंदर, फिर गोला बारूद भर के फिर उड़ाने के लिए। लेकिन ये तोप ऐसी बनाई गई है कि पंच धातु की है, इसके इसी धूप से भी गर्म नहीं होती है। और ना ही, देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ और अभी दोपहर में 2-3 बजे का टाइम है और कड़क धूप पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये गर्म नहीं है। तो इसमें लगातार ज़्यादा गोले दागे जा सकते हैं, ऐसी ये तोप है। ऐसी तोप बीजापुर के अंदर मली के मैदान में भी है। देखिए यहाँ पर ये फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है, अरबी या फ़ारसी में, और इस पे ज़्यादातर क्या लिखा हुआ रहता है, जिसने बनाई है उसका नाम भी होता है और जिस सुल्तान के आदेश से बना है उसका भी नाम होता है। देखो उस ज़माने का स्पॉट है पत्थर का। और यहाँ से देखिए अब आपको दोहरी तटबंदी अच्छी तरह नज़र आएगी। इधर आपको हरा जो घास है वो खाई है और ये मेन किले की दीवार है, उसके नीचे एक दीवार है ना, दोहरी इसको सुरक्षा का निज़ाम बनाया गया उस ज़माने में। और ऐसे जूम करने से शायद ये अच्छी तरह नज़र नहीं आएगा। हम कोशिश करेंगे इसके अंदर जाके देखना इस मस्जिद के। आज भी यहाँ पर नमाज़ होती है। मैंने पूछा है कि लोगों से, तो उन्होंने कहा कि 3 टाइम की नमाज़ होती है, यानी ज़ोहर, असर और मगरिब। इशा और फजर यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम किले का दरवाज़ा रात को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी इसकी एक बुरुज है और यहाँ पर भी ऊपर तोप रखी है, जो आपको पेंसिल टाइप दिख रही है। मैं दूर से जूम कर रहा हूँ, इसीलिए ज़रा गौर से देखना पड़ेगा, काफ़ी दूर है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये सामने भी एक बड़ी इमारत नज़र आ रही है। हम करीब जाकर भी देखेंगे पूरा किला, हम अंदर आगे तक जाके देखेंगे। ज़ाहिर है कि वीडियो को ज़रा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन पूरी जानकारी आपको इसमें से देना मेरा मकसूद है कि पूरा किला आप अच्छी तरह से देख लें। ये पत्थर का स्पॉट है यहाँ, ये हो सकता है इसमें कुछ निज़ाम हो पानी का, उस नहाना धोना या कुछ ऐसा। यहाँ पर जो बुरुज पे लोग होते हैं उनको यहीं से पानी का इंतज़ाम करके देते होंगे। चलो हम इस बुरुज से अब नीचे उतरते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यानी एक आदमी इसमें नीचे उतर सकता है एक बार तबा, यानी डबल आदमी नीचे, एक आदमी नीचे उतरेगा तो सामने वाले को खड़ा रहना पड़ेगा। और यहीं से हम ऊपर आए थे और यहीं से हम अब नीचे उतरेंगे। हालांकि मैं चाहता था कि इस बुरुज को राउंड करके उधर से आऊं, मगर वैसे आऊँगा तो और काफ़ी वक्त लग जाएगा और धूप भी बहुत तेज़ है। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको ये दिखाऊँ। इतनी तेज़ धूप के अंदर इस किले को राउंड मारना और कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा पूरे अच्छी तरह से दिखाने के लिए। तो इतना देर इस किले के ऊपर रुकना बगैर पानी के बहुत मुश्किल है। मुझे तो अभी से ही प्यास लगी हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अंदर ज़मीन के अंदर कुछ बंकर्स जैसा बना हुआ है, जैसे मैं जूम करके बताऊँ आपको। देखो यहाँ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर पानी के स्टॉक करने का एक जगह नज़र आ रही है। और इसको लगी हुई जो दीवार है ना, ये जैसे मैंने शुरू में बताया था, तोप गोला यहाँ पर यानी मिलिट्री आर्म यहाँ पर बनते थे उस ज़माने में। तो जाहिर है कि उसको ज़मीन के नीचे ही बनाया जाता था ताकि ठंडे में रहे वो। ऐसा निज़ाम यहाँ स्टॉक करने का निज़ाम बनाया गया है कि दारू गोला उस ज़माने का जो फायर करने के जो आर्म्स होते हैं वो बनाने का, और उसके बाजू में दोनों तरफ पानी का निज़ाम बनाया गया स्टॉक करने का। क्या वो वाकई में ज़मीनी पानी है कुएं का, या तो उसको स्टॉक किया गया, ये पता नहीं है। देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कुछ गोले यहाँ पर आपको नज़र आएंगे तोफ के, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये गोले नज़र आ रहे हैं। अब इसको अंदर जाने का निज़ाम नहीं है, और अंदर काफ़ी बड़ा मैदान भी है इसके अंदर। देखो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसको बंद कर दिया ग्रिल लगा के। आगे भी एक दरवाज़ा
ये बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है इनको। और यहाँ पर अंदर इतने वो परिंदे होते हैं ना जो अंधेरे में रहते हैं, क्या कहते हैं उनको, ऐसी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने गंदा करा है यहाँ पर, अंधेरे में रहते हैं वो। उसको मराठी में तो मेरे ख्याल से वटवागुड़ कहते होंगे, या कुछ ऐसा कुछ इनका नाम होगा, जो अंधेरे में रहते हैं और रात में उड़ते हैं, दिन भर यहाँ पर अंदर लटके हुए रहते हैं। अब यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, इतनी बदबू आ रही है। देखो लॉक भी लगा है इसको, हाँ? तो यहाँ छोटी मोटी तोपें भी रखी हुई है, यानी तोप भी बनती थी यहाँ पर। अब इस रास्ते से हम सीधा जाएंगे और आगे देखेंगे और क्या क्या है यहाँ पर। जैसे ये यही उस ज़माने का जो बारूद बनाने का कारखाना है समझो, ये अभी टूट फूट गया है। इसके उस तरफ भी पानी का स्टॉक था और शायद इस तरफ भी इसका एक पानी का स्टॉक इन्होंने बनाया होगा। देखो यहाँ से अभी अंदर काफ़ी इमारतें हैं इसकी। ये जो इमारत अभी मैंने आपको वो मस्जिद दिखाई वो वहाँ पर, और ये इमारत जो है वो बारूद बनाने की है। और यहाँ पर इस मस्जिद के पीछे यहाँ पर भी अंडरग्राउंड कुछ, ये पूरा जो चबूतरा दिख रहा है मुझे लगता है ये अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड भी इसमें कुछ है। यहाँ पर हम जाएंगे और जाके देखेंगे उस ऊपर की इमारत में क्या है। ऊपर की इमारत में कुछ मूर्तियाँ भी वहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब जाकर देखेंगे, हम आगे बाद में जाएंगे, पहले हम इसी को देख लेंगे। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है और इस तरफ राइट की तरफ ऊपर जाके एक इमारत है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इस कंपाउंड में इसको देख लेते हैं हम, इसमें भी कुछ खास बातें हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, या यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो कुछ टूट गई हैं, कुछ अच्छी भी हैं। तो अब ये बात ज़रा गौर करने की है कि ये किला ज़माने से मुसलमानों के अंडर में रहा है और मुसलमानों ने इस किले को बनाया है, डेवलप किया है। तो इस किले के अंदर मूर्तियाँ कहाँ से आ गई, क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि उस ज़माने के मुसलमान हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर आज की तरह हुकूमत नहीं करते थे, बल्कि सबको साथ में लेकर चलते थे। और पहले हम चलो इधर से ऊपर जाते हैं, उसको हम फिर देखते हैं। जैसे मैंने अब बताया वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ अरबी में लिखे हुए शिलालेख भी हैं, उसको देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। ये बहुत सही सालीम इमारत नज़र आ रही है। ये कुछ ऑफिसर लोगों का उस ज़माने में रहने के लिए बनाया गया होगा। और यहाँ पर ब्रिटिशों के ज़माने में भी काफ़ी बड़े बड़े उनके ऑफिसर यहाँ रह चुके हैं। उन्होंने भी इस किले को उसी काम के लिए इस्तेमाल किया था जो जिस काम के लिए इसको मुसलमानों ने शुरू में सुल्तानों ने बनाया था। यहाँ बारूद वगैरह भी बनता था और सिक्कों की, यानी सोने के सिक्के, दिनार दिरहम जो होते हैं उस ज़माने के, उसको भी यहाँ पर छापा जाता था, बनाया जाता था। अब जो भी समझे, ये है उस ज़माने के जो ऑफिसर लोग रहते हैं उनके रहने के लिए। ये पीछे इस इमारत के पीछे का है, इसको तो हम बाद में जाएंगे। इससे नीचे, इस इमारत से हम नीचे उतरेंगे और उतर कर फिर इसके सामने की इमारत हम देखेंगे। और अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं वहाँ तक भी हम जाएंगे। देखिए ये इतना एक चबूतरा है, ऊंचे जगह पे एक मतलब रहने की जगह बनाई गई है। यहाँ से सब जगह निगरानी भी रखी जा सकती होगी। चलो हम यहाँ से अब नीचे उतर जाते हैं। इस कमान के नीचे से पायरियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं। मैं महाराष्ट्र में ज़्यादा दिन रहा हूँ तो पायरी ये मराठी लफ्ज़ है, लेकिन फिर भी मेरे ज़बान पे आ जाता है। असल में तो जब मैं हिंदी में बना रहा था इसको सीढ़ियाँ कहना चाहिए था। खैर ये सीढ़ियाँ उतर के अब हम उस जगह जाएंगे जो ख़ास देखने की जगह है। यानी मुसलमानों ने यहाँ पर 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 700 साल तक हुकूमत करी है। तो करने की हुकूमत करने के लिए, इतनी लंबी हुकूमत करने के लिए बाहर से आकर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या सलाहियत होती है, आप ज़रा खुद देख लें कि यहाँ पर तो हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मुसलमान तो बहुत थोड़े थे जो बाहर से आए हुए थे। देखो इसमें से रूम में से हम जाएंगे, हो सकता है उस ज़माने में भी एक किसी इस्तेमाल में आता होगा फ़ौज वगैरह के। यहाँ पर अरबी में एक लिखा हुआ पत्थर, फ़ारसी होगा या तो अरबी होगा, ये इसमें लिखा हुआ एक पत्थर है, इस पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे तो फ़ारसी पढ़ने नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ ख़ास देखने की है कि यहाँ पर गणपति की मूर्ति मुझे नज़र आ रही है, आपको भी शायद नज़र आ रही होगी। और पता नहीं कौन, अलग अलग देवी देवता की मूर्तियाँ हैं।
इस किले के अंदर है। ये तो यहाँ नज़र अभी जो चली गई वो मारुति यानी क्या कहते हैं, बजरंग बली की मूर्ति है वो, है ना। तो यानी ये सब हिंदुओं के देवी देवता हैं। यहाँ मुस्लिमों के इस किले के अंदर जिसमें 700 साल हुकूमत थी, वहाँ पर ये मूर्तियाँ क्यों हैं, ये असल जानने की चीज़ है। यानी मुसलमान उस ज़माने में बहुत थोड़े थे, वो हिंदुओं को साथ में लेकर ही हुकूमत चलाते थे। देखो यहाँ से मैंने कहा था ना एक चबूतरा पूरा अंडरग्राउंड होगा, तो यहाँ से नीचे उतरने की जगह है, लेकिन नीचे बहुत अंधेरा है और आगे ग्रिल भी लगी हुई है ज़मीन के लिए, लेकिन अंदर नीचे कुछ इसका बड़ा एरिया हो सकता है। लेकिन अब मैं अंदर जाने की जुरात नहीं कर सकता। तो अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये कि मुसलमान थोड़े होते हुए भी इतने 100 साल हुकूमत इसलिए कर दी, करना उनके लिए आसान था कि वो यहाँ के लोकल लोगों को भी अपने साथ में मिला लेते थे और उनके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। देखिए इस किले के अंदर उनके लिए मंदिर का निज़ाम बनाया है, यहाँ पर ये मूर्तियाँ रखी गई है और उनको भी अपने हिसाब से प्रे करने का पूरा अधिकार दिया गया है। मस्जिद भी है सामने, आपने जैसा देखा बड़ी मस्जिद है, उसके पीछे ही ये मंदिर है और उसके अंदर ये मूर्तियाँ हैं। और आज भी सही साले में कुछ टूट फूट गई है, हो सकता है ये किसी लड़ाई में टूट फूट गई होगी, या हो सकता है, मैं इस बात को भी मानूंगा कि कुछ मुसलमान भी ऐसे होते हैं कट्टर लोग जो इनकी मूर्तियों को तोड़ भी देते होंगे, जैसे आज मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है कुछ कट्टर लोग। हालांकि हर मज़हब के जो उनके देवी देवता होता है वो उनकी भी इज़्ज़त करना ज़रूरी है कि वो भी अपने मज़हब को के ऊपर चल सके। उसका निज़ाम भी मुसलमान उस ज़माने में बनाते थे, इसीलिए तो 700 साल हुकूमत कर सके हैं। और आज जो हुकूमत चल रही है तो आप खुद ही देख रहे हैं, ये देखो यहाँ एक कुआं है पानी का, ये देखो कितने फ्लोर है। अभी तो फ़िलहाल में देखो एक और दो इसके फ्लोर नज़र आ रहे हैं। इसके पानी के नीचे जैसे पानी नीचे जाता होगा तो और भी होगा। असल में एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि जहाँ पर भी मुझे कुआं, नदी या तालाब बड़ा या ऐसा कुछ दिखता है तो पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपके खातिर जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर मेरा पैर भी फिसल गया और मैं गिर गया तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। क्योंकि जब एक कैमरा मन होता है तो कम से कम एक हिम्मत होती है कि अगर कुछ हादसा हुआ, कहीं से कुछ निकल आया और कुछ अगर हादसा हुआ तो कोई आवाज़ देकर बुलाने वाला होता है। लेकिन मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही शूट कर रहा हूँ और अकेला ही जा रहा हूँ। अब देखो मैं इस कुएं के अंदर जाऊँगा तो जहाँ तक मुझे डर नहीं लगेगा वहाँ तक जाऊँगा। मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, भूत प्रेत ये सारी जिन्न शैतान किसी से नहीं डरता हूँ मैं। लेकिन पानी से मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है, ये मुझे भी पता नहीं है और क्या इसकी वजह हो सकती है और पता नहीं है। बस ऊपर वाले को ही पता है कि मुझे बचपन से पानी को डर लगता है। अगर आपको पता हो तो आप बताइए कि क्यों ऐसा होता है। बाकी मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, अकेला कहीं भी चले जाता हूँ मैं। देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ, नीचे के एक फ्लोर, इसके नीचे अब पानी है। अब इसके नीचे मुझे जाने ज़रूर डर लगेगा और इसीलिए मैं अब पीछे कदम हटा लेता हूँ और मैं पीछे आता। मुझे पानी से वाकई में बहुत डर लगता है। माफ़ करना, मैं आपको एक खिला ये पानी का जो कुआं है सही तरीके से नहीं दिखा सका, ऊपर से मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप समझ सकते रहेंगे मेरी मजबूरी क्या है। तो अब यहाँ से मैं कुएं के ऊपर आ गया हूँ और हर किले के अंदर पानी का निज़ाम होना चाहिए, और भी किले और भी पानी का निज़ाम होगा यहाँ पर। एक ही कुएं से काम नहीं चलेगा, ताकि जब दुश्मन घेरा देता है तो पानी सब में ज़्यादा ज़रूरी है उसका हिफाजत करना, क्योंकि पानी के बगैर फ़ौज लड़ेगी कैसे। अब मैं ऊपर से भी कोशिश करूँगा। वैसे इसको मोट भी है पानी निकालने के, कई ज़रिए ऊपर इन्होंने बनाए हैं। और ये जो राउंड दीवार बनाई है ये शायद सुरक्षा के लिए होगी कि ऐसे जानवर वगैरह इंसान नीचे न गिरे। देखो यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ से देखने को, पानी को देखने को भी मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं कैमरा जल्दी घुमा रहा हूँ वहाँ से और मैं ये नहीं दिखा पाऊँगा आपको ज़्यादा। तो खैर अब हम अगली मंजिल की तरफ जाते हैं। आपने वैसे तो देख ही लिया होगा कि कुआं, ये जो कुआं है आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे बना हुआ है। अब हम अगली मंजिल की तरफ जाते हैं। आगे भी एक मंदिर आपको दिखाऊंगा मैं। आप खुद सोचिए कि अब आपके समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि मुसलमानों ने इतने 100 साल तक हुकूमत यहाँ पर कैसे करी है। हिंदू मुसलमानों को लड़ा कर नहीं करी है, हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर हुकूमत करी है। और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाले थे ब्रिटिश, जो 100 साल भी हुकूमत नहीं कर सके सही तरीके से। लेकिन मुसलमानों ने यहाँ से
इस हिंदुस्तान पर 700 से भी ज़्यादा साल तक हुकूमत करी है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नारियल वगैरह फोड़ने का निज़ाम है, यानी शिव का मंदिर हो सकता है, पता नहीं, यहाँ कोई नंदी वगैरह ऐसा कुछ बैठा होगा, उस ज़माने में रखा हुआ होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। और यहाँ पर ये मंदिर है, देखो ये राउंड इतना बड़ा एरिया मंदिर को दिया गया है किले के अंदर। और आज सिर्फ 10 या 15 साल हो गए हुकूमत करते हुए, हमारे मुल्क में 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये जो हुकूमत नहीं आई है। और इतना बड़ा जहर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है कि हिंदुओं को मुसलमान देखते हैं तो उनको नफ़रत होती है, और मुसलमान हिंदू को देखें, हिंदू मुसलमान को देखें तो ऐसा लगता है जैसे खा जाएंगे। इतनी नफ़रत 10 साल में फैला दी गई है। और मुसलमानों ने 700-800 साल हुकूमत करने के बावजूद भी मुसलमान और गैर मुस्लिम सब आपस में एक होकर रहते थे, और बाहरी ताकतें जो आती थी उनका मुकाबला करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उस ज़माने में तातारी जो यहाँ पर लड़ने, देखो यहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं, है ना, ये बंदर यहाँ पर कुछ खा पी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मैदान है, क्योंकि मंदिर को राउंड लगाने को भी जगह शायद उस ज़माने में लगती होगी, या ये मंदिर बाद के ज़माने में बनाया होगा कि कुछ अरसे तक ये किला पेशवाओं के कब्ज़े में भी रहा है, ज़्यादा दिन नहीं, एक कुछ महीनों तक रहा है सिर्फ। तो हो सकता है उस ज़माने में बनाया गया हो, लेकिन उसके बाद फिर मुसलमानों की यहाँ पर निज़ामों की हुकूमत रही है 1948 तक। ब्रिटिशों के ट्रीटी के साथ उनको भी दे दिया गया था किला कुछ दिन के लिए ये। अब इस जगह से हम बाहर आएंगे और फिर और यहाँ पर क्या क्या है उसको भी देखेंगे हम। यहाँ और एक दरवाज़ा है, अब वो दरवाज़ा बंद है मगर वहाँ से एंट्री नहीं है, और वो दरवाज़े से हम बाहर नहीं जा सकते। जिस जगह से हम दरवाजे से आए हैं वहीं से बाहर जा सकते हैं। और एक बात है, यहाँ पर ये जो इमारत थी जहाँ पर सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, इसके नीचे नीचे भी एक इमारत है। असल में किलों में ज़मीनी अंदर बनाई हुई इमारतें बहुत सारी होती है, और जहाँ पर बारूद बनता हो, एम्यूनेशन फैक्ट्री हो उस ज़माने की, समझिए कि वहाँ पर बारूद बनता है, तो ऐसी जगह पे तो ज़मीन के नीचे ही बारूद रखा जाता है, ताकि वो गर्मी से उसमें कोई हादसा ना हो, ब्लास्ट ना हो। देखिए यहाँ से अंदर मैं जूम कर रहा हूँ तो बाकायदा यहाँ पर काफ़ी बड़ा हॉल है अंदर, और उस ज़माने में यहाँ पर हो सकता है कि बारूद वगैरह नीचे रखा जाता था, और ऊपर जो है ये इमारत रहने की है, ये जो आपको नज़र आ रही है। और इसको ऐसे ही दरवाज़ा दूसरी तरफ भी है, 2-3 दरवाजे हैं इसको, ताकि हवा भी अंदर चलती रहे, इसका निज़ाम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा पानी का इंतज़ाम दिख रहा है, पता नहीं ये क्या है, ये क्यों यहाँ पर पानी उस ज़माने में स्टॉक किया गया था। हो सकती है इसकी कोई ना कोई तो वजह हो, कि पानी पीने के लिए भी हो सकता है, या जानवरों को पिलाने के लिए हो सकता है, या इस बारूद की जगह को कुछ ठंडा करने का उस ज़माने में कुछ इसको ऐसा लाइन नीचे से पहुंचाई गई होगी कि चारों तरफ से दीवार इसकी ठंडी रहे। पता नहीं उस ज़माने में क्या क्या निज़ाम बनाया जाता था। ये किलों को देखने के बाद हमको पता चलता है। हम आज के ज़माने में समझते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन उस ज़माने में उनके पास जो वसाइल थे, जो उनके पास जो साधन थे, उसके एतबार से उन्होंने भी अपनी भरपूर सुरक्षा का इंतज़ाम किया था। और वो सारा इंतज़ाम उन्होंने किया था कि गर्मी से कैसे बचें, ठंडी से कैसे बचें, दुश्मन से कैसे बचें, ये सारा इंतज़ाम उन्होंने उस ज़माने में भी किया था, यानी उस ज़माने के एतबार से। और आज हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारे पास तरक्की हो गई है, तो हम आज के एतबार से हम कर रहे हैं। अब देखो ये हम यहाँ से जब वापस जाएंगे ना, तो उसी जगह से जाएंगे, तो फिर एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक होल है, अब ये दरवाज़ा, ये आखिरी दरवाज़ा, यहाँ से हम अंदर आए थे, एक दरवाज़ा पीछे चला गया और एक दरवाज़ा यहाँ है। और यहाँ देखिए ये एक ऊपर दीवार ऊपर तक थी, और यहाँ से भी लोग अगर घुसने का इंतज़ार करते तो उस तरफ फ़ौज खड़ी रहती और वो उनका सफाया करती। अब ये सेकंड दरवाज़ा है, मैंने फर्स्ट दरवाज़ा आपको बताया नहीं, लेकिन उसमें से गुजर गए थे हम। अब ये सेकंड दरवाज़ा है, उसके सामने ही ये इतना बड़ा बुर्ज है चारों तरफ से, और यहाँ पर एक कुआं टाइप बना हुआ है। हो सकता है एक कुआं ही हो, इतनी सारी फ़ौज रहती तो पानी लाने उतना दूर थोड़ी ना जाएगी, यहीं से शायद वो पानी का इंतज़ाम करती होगी। अब ये इतना अंधेरा, मेरा मोबाइल सही नहीं है, ये ज़रा मैं जूम करता हूँ तो ब्लर हो जाता है, पता नहीं इसकी सेटिंग में कुछ फ़र्क है
क्या है, मैं इसको इसके बाद ठीक करने की कोशिश करूँगा, या तो अच्छा मोबाइल लेने की भी कोशिश करूँगा। आप भी दुआ करें ताकि मैं आपको किले की अच्छी क्वालिटी दिखा सकूँ इस वीडियो की। अब देखो ये सेकंड दरवाज़ा, अब ये जो है इसमें से हम अंदर आए थे सेकंड दरवाजे में से। अब उधर एक दरवाज़ा था और ये इमारत जो सामने नज़र है वो पूरी थी, अब गिर गई है वो। और ये सामने उस दरवाजे के सामने किला था। अब यहाँ से गुजरेंगे तो ये दो बड़े बड़े बुरुजों के दरमियान से गुजरेंगे हम। ये जो आपको बुरुज नज़र आ रहे हैं, एंट्री हम यहीं से करे थे। अब ये देखो ऊपर का निज़ाम कैसे है, ऊपर से अगर पत्थर भी, और बुरुज ही ऐसे स्लूप है, कोई बुरुज को टच होकर बच भी नहीं सकता कि ऊपर से जो पत्थर आएगा तो सीधा सर पे ही गिरेगा। और जो भी ऊपर से मारेंगे वो लोग तो छुपने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऐसे स्लूप बनाए गए ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ से मैं क्या इधर जाऊँ, क्या इधर जाऊँ? देखो दो रास्ते यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं। असल दरवाज़ा इसका तो वहाँ छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ से, ये यहाँ से हम आए थे, ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा है। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे ना पड़ेगा और उसके आगे फिर हमको दरवाज़ा लगेगा। देखिए यहाँ पर ये रास्ता, आगे जो बुरुज नज़र आ रहा है उसके जाने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद सीधा वहाँ पर यही है, क्या कहते हैं उसको, मेरे ज़बान पे आता नहीं जल्दी जल्दी, खंदक, जहाँ से लोगों को अंदर फेंक दिया जाएगा उठा के। देखो दरवाजे में से हम अब बाहर की तरफ, ये तीसरा दरवाज़ा है ना, कितने दरवाजे हो गए, एक दो तीन, तीसरा दरवाज़ा हो गया। अब यहाँ पर वो मैदान है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, फिर से आप एक बार अच्छी तरह देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से गुजरेंगे तो फिर यहाँ एक दरवाज़ा नज़र आएगा, यानी चौथा, और वो आखिरी का पांचवा, यानी 5 दरवाज़ों में से 5 जगह बट कर इनको दुश्मन को जाना पड़ेगा। देखिए कैसा है ये रणमंडल, जिसको कहेंगे हम छोटा सा जंगी मैदान। वो दरवाज़ा नज़र नहीं आता सामने का। हाँ, यहाँ से अब जाएंगे बाहर। देखिए यहाँ पर कैसे निज़ाम बना है, और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऐसे आने के बाद फिर टर्न मारना पड़ेगा, और यहाँ से उधर जाना है, फिर उधर से टर्न मारना है। यानी सीधा अगर एंट्री होती तो क्या होता कि फ़ौज तेज़ी से अंदर आती, इसीलिए इनको मोड़ मोड़ दिया, जिगजैग बनाया गया है। और इस दरवाजे को आप देखिए, तो नए ज़माने का, लेकिन फिर भी देखिए इसको, ऊपर वो बिजारगिरी टाइप नज़र आ रहा है ना, वो वैसे पत्थर में अटकाए जाते हैं। ये होल भी देखिए आप, ये इस होल का क्या काम है, ये सेंटर में जो लगा हुआ था। अब मैं बताता हूँ, ये जो होल है ना, ये होल है इस दरवाजे के उस तरफ भी एक ऐसे ही होल है, दिख रहा है आपको। ये होल क्यों है? ये होल सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई हाथी से टकरा जाए, कैसे भी टकराए, तो उसको यहाँ लकड़ी का मोटा एक ये डाला जाता था, जिसकी वजह से अगर कड़ी टूट भी जाए तो वो जो लकड़ी है मोटी, वो उसको रुका के रखे। अब इस दरवाजे में से देखिए, ये जो पुल है ना, ये पुल ब्रिटिश के ज़माने में बना है। उस ज़माने में ये जो 100 फुट लंबा पुल दिख रहा है, ये छोटा सा पुल था और इसको उठा लिया जाता था कि दुश्मन अंदर ना आ सके। देखो हम बाहर आ गए हैं, और ये खंदक देखिए कितनी चौड़ी है, अभी हरा पानी खड़ा है। ये